तो एक के बाद एक वारदातों से राजस्थान दहल रहा है। हमने आपको दिखाया था कैसे करौली के अंदर एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया, पूरे गांव के बीच में उस आदमी को जलती आग में झोंक दिया गया और वहां पर सरकार का एक नुमाइंदा नहीं पहुंचा। चुरू के अंदर एक गर्भवती महिला अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए सरकारी क्लिनिक में जाती है, वहां उसे सरकारी डॉक्टर गलत इंजेक्शन दे देता है, उसकी मौत हो गई। लोग प्रदर्शन करते हैं, पुलिस डंडा उन्हीं लोगों के ऊपर बरसाती है। और अब एक बलात्कार की वारदात भी राजस्थान से ही और निकल करके सामने आ रही है। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं अपने सहयोगी मनीष भट्टाचार्य के पास। मनीष, एक के बाद एक कई मामले सामने आ चुके हैं और हर मामले में सरकार का एक से बढ़कर एक उदासीन रवैया देखने को मिला है। आप कह सकते हैं कि एक ऐसी खामोशी है जो समझ में नहीं आती सरकार की तरफ से। और अब एक और वारदात। ये खामोशी नहीं है, ये अपने लचर रवैये और नकारेपन को छुपाने की एक कोशिश है। स्पीक फॉर वुमेन सेफ्टी के लिए लंबा चौड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है। सूबे के मुखिया हाथरस के मामले पर लंबा चौड़ा बखान दे रहे हैं, लेकिन खुद के सूबे में दिन पर दिन हर रोज एक नई घटना आ रही है सामने शर्मसार करने वाली, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। चूरू, जिस जगह मैं लगातार 2 दिन से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ सौरभ, सबसे पहले तो गर्भवती महिला की रिपोर्ट दिखाई और एक और खबर, लड़की के साथ दिन दहाड़े रेप होता है। लड़की को बाकायदा राजगढ़ में बुलाया जाता है। वो एमएससी का फॉर्म भरवाने के लिए लड़के पहले उसका अपहरण करते हैं, यहाँ पर रेप करते हैं, फिर जयपुर ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, वीडियो बनाया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। उसके बाद में 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी, जबकि 11 नामजद आरोपी हैं। वो अन्य आरोपी खुलेआम घूम रहे, कब गिरफ्तार होंगे? ये एक ऐसा इलाका है सौरभ, चूरू, जो कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ राजगढ़, ये हरियाणा से लगती हुई सीमा है। अमूमन यहाँ पर खाप पंचायत और गाँव का बहुत लोगों का दबदबा रहता है। यही वजह होती है कि खुल के परिवार सामने नहीं आ पाता है। इज्जत को लेकर डर बना रहता है, तमाम दबंग लोगों का बहुत खौफ रहता है। यहाँ बातें घुट के रह जाती हैं, लोग अपनी बातें खुल के कह नहीं पाते हैं। जो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं प्रशासन के सामने अपनी बात रखने के लिए, स्थानीय नेता के सामने अपनी बात रखने के लिए, न्याय मांगते, वहाँ भी उनको न्याय नहीं मिलता। और ऐसे में लंबी चौड़ी बातें अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री करते हैं, ये जो वारदात अभी आपने बताई है मनीष, ये तो वाकई दहला देने वाली वारदात है। 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार की, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और अभी तक पकड़े भी नहीं गए सभी लोग। देखिए, बिल्कुल जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक मैं पूरा घटनाक्रम आपको बताता हूं। 5 तारीख को ये एफआईआर दर्ज की गई है और 24 तारीख की ये घटना है, जिसमें बाकायदा एफआईआर में लिखा है कि जो पीड़िता है वो एमएससी का फॉर्म भरने के लिए राजगढ़ में गई थी और उसका एक परिचित युवक वहां पर मिला। बाकायदा उसको झांसा दिया कि उस फॉर्म को चलो मैं भरवाता हूँ। उसको जबरन गाड़ी में बैठाया और उसको फिर जिस जगह पर लेकर गया वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद वहाँ उसके अन्य साथी आए, उसने दुष्कर्म किया। उसके बाद फिर उसको नशीला पदार्थ पिलाया और गाड़ी से ठीक उसको जयपुर तक लेकर चले गए। जयपुर में अन्य लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और एफआईआर की रिपोर्ट में लिखा भी है कि नशीला पदार्थ पिलाया, उसका अश्लील वीडियो बनाया, उसको जान से मारने की, उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। यही वजह रही कि 7 दिन तक के जयपुर में उसको लेकर रखा गया। वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन बमुश्किल जब वो किसी तरीके से यहाँ पर पहुंची तो उसने अपने परिवार वालों को बताया। परिवार ने एफआईआर दर्ज करी और आज तारीख आप समझ लीजिए जो हो रही है, इसमें महज 4 से 5 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। एक नाबालिग सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसको जुडिशियल कस्टडी में तो भेज दिया गया है, लेकिन अभी 6 आरोपी, 11 नामजद आरोपी थे, 6 आरोपी कहां हैं, कब गिरफ्तार होंगे, कौन है वो लोग, ये किसी को पता नहीं है। पुलिस कह रही कि हम तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो गिरफ्तार कब होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल। लेकिन राजनीति आप देखिए कितनी आरामदेह और कन्वीनियंट हो चुकी है मनीष, कि आज मुख्यमंत्री जो हैं वो अपनी पार्टी के कैंपेन पर हाथरस पर तो 3 मिनट बोल रहे हैं, जमकर अपनी भड़ास निकाली उन्होंने, क्योंकि सूट करता था, क्योंकि दूसरे पक्ष की सरकार वहां पर चल रही है। हम साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ उस पर तो पूरी दुनिया की निगाहें हैं और वहां भी जो गुनहगार हैं वो बचेंगे नहीं, बचने चाहिए नहीं। और सरकार की कमियों को हम ही ने उजागर किया, इंडिया टीवी ने सबसे पहले। हमारी खबर को देख करके हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि और राज्यों में जो हो रहा है वहां की सरकारें खामोशी बनाए रखें। आज अगर राजस्थान में कुछ होता है तो उसमें विपक्षी बोले, उससे पहले गहलोत को कुछ करना चाहिए। सौरभ, एक मामला नहीं है, मैं लगातार ये खबरें आपके सामने ला रहा हूँ, सारी इंडिया टीवी खबरें दिखा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से मैं गिना सकता हूँ कि 1 महीने में 1 दर्जन से ज़्यादा दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं। जिले में बता सकता हूँ, जयपुर राजस्थान की राजधानी से शुरुआत करूँ तो जयपुर, भरतपुर, सिरोही, सीकर, चूरू, ये राजसमंद, ये ऐसे बाड़मेर, ये लगातार ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसमें अभी
पूरी तरीके से जस्टिस कई मामलों में नहीं मिला है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए प्रशासन क्या कर रहा हो। हर एक मामले में ये देखा जा रहा है कि लीपापोती की गई, स्थानीय प्रशासन की तरफ से जल्द किसी की गिरफ्तारी हो गई या आश्वासन दे दिया गया, दर दर भटक रही है पीड़िता, तमाम महीनों से उनके भी मामले दर्ज हैं, वो बार बार न्याय मांगने के लिए जा रही है। तो इस तरीके के मामले लंबित पड़े हुए हैं। क्या कर रही है प्रशासन, सरकार क्या कर रही है? दावे तो तमाम करती है, तमाम बातें करती है, लेकिन हकीकत जो जमीनी धरातल पर है वो देखने के लिए कुछ और होता है। पीड़ित परिवार रोने लगता है, बिलखने लगता है, वो यही कहता है कि हमें न्याय ही नहीं मिलता है, हम अधिकारियों के थानों के चक्कर काटते रहते हैं, कब होगा? ये तो शायद सूबे के मुखिया को समझना चाहिए। जी, सूबे के मुखिया तो ऐसा लगता है कि सत्ता में रहकर अभी विपक्ष की राजनीति करना चाहते हैं। विपक्ष जहां दूसरे पार्टियों की सरकारें हैं वहां पर बोलना बहुत आसान है। अपने राज्य में क्या हो रहा है जरा उस पर कार्रवाई करें तो लोग उनकी वाहवाही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मनीष।